लुक एट दीज ग्राफ्स, ये मैंने आपको भेजे हैं, ठीक है। which of the following graphs best represents the variation of velocity v with time t for a trolley moving down a smooth inclined plane? देखो अभी सोचना नहीं है इसको बेटा। एक ट्रॉली है which is going down the inclined plane, डाउनवर्ड मूव कर रही है, उसका मतलब ये नहीं कि उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, प्लीज ऐसा ग्राफ ना बना देना। हमने उसकी मोशन नहीं बनानी है, हमने उसका ग्राफ बनाना है। रिमेंबर, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं यहां से एक बॉल ड्रॉप कर रहा हूं, टेनिस की बॉल, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? मैंने कुछ बच्चों को देखा है, उन्होंने ऐसे भी ग्राफ बनाए हुए हैं उसकी मोशन के, टेनिस बॉल के ना, ये ग्राफ नहीं है बेटा, ये तो आप उसकी मोशन बना के दिखा रहे हो मुझे। सो ग्राफ इज द सिंप्लीफाइड इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटा, इट इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द डेटा। याद रखना है, ग्राफ वो उसकी मोशन नहीं शो करता, वो मोशन के डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ऑलराइट, सो एक ट्रॉली डाउन द इंक्लाइन प्लेन, ये कोई था इंक्लाइन प्लेन इस तरह से, और उसके ऊपर ये ट्रॉली जा रही है। ओके, अब मुझे ये बताएं, इसका ग्राफ अगर हम देखें, इसकी लेट सपोज यहां पे ये रुकी हुई थी, बंदे ने किसी ने पकड़ी हुई, अब जस्ट छोड़ी है उसको, तो उसकी वेलोसिटी कहां से स्टार्ट होगी? 0 से या 10 से? इंक्रीज करेगी। 0 से इंक्रीज करेगी विद द टाइम। ओके, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। सो इंक्रीज करेगी, कैसा इंक्रीज करेगी? यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी या यूनिफॉर्मली? सर यूनिफॉर्मली। ऐसे? जी सर। या ऐसे? ए और बी? सर ए, जब तक वो स्लोप पे है। ऑल राइट समीन, दिस इज योर चॉइस। एनीबॉडी एल्स? तो मुझे लग रहा है बी। ऑल राइट, हमजा ये? जी सर। चलो जी, हमजा को बी लग रहा है। ए। दिस इज मरियम। ऑल राइट, हमजा, इसमें आपके ख्याल में ये प्लेन कैसे है? इंक्लाइन प्लेन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है? तो ये यूनिफॉर्म लग रहा है। यूनिफॉर्म है ना, तो बेटा उसकी इंक्रीज भी यूनिफॉर्म आएगी वेलोसिटी में। ठीक है बेटा, अगर ये होता ओके सर इस तरह से, तो ये फिर फ्री फॉल हो जाता, फिर ये वाला कर्व बनता आपके उसके हिसाब से। ठीक है जी सर। तो यहां पर विद टाइम वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, तो ये ट्रॉली तेज होती जा रही है, तो यहां पे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है यूनिफॉर्म। ठीक है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। सर लेकिन एक वक्त पे ये इंक्रीज होना बंद नहीं हो जाएगी? जी बेटा, सर एक वक्त पे ये इंक्रीज होना, इस पॉइंट पे पहुंच के ना, इस पॉइंट पे पहुंच के वो इंक्रीज होना बंद हो जाएगी, बल्कि फिर वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो फिर वो क्या होगा, यहां से क्या होगा आगे? यूं हो जाएगी। ठीक है बेटा, यूं इस तरह से नीचे आ जाएगी, एंड में रुक जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहां पे मैक्सिमम गेन करके यहां तक मैक्सिमम गई, ये इस पॉइंट पे, और उसके बाद डिक्रीज होती होती रुक जाएगी वेलोसिटी। और जरा बाकी के चारों इसके देखें। केस ए में क्या हो रहा है? वेलोसिटी कैसी है केस ए में? सर सेम है, कांस्टेंट है। तो ट्रॉली की कांस्टेंट हो सकती है यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ पे नहीं हो सकती कांस्टेंट। ऑल राइट, सी में क्या केस हो रहा है? वाह भाई वाह,
सर सी में डिक्रीज कर रही है कॉन्स्टेंटली सर, या लेकिन सर क्योंकि वो प्लेन से नीचे जा रही है तो उसको तो इंक्रीज करना चाहिए। ऑल राइट, ये कौन सा केस हो सकता था? ये हो सकता था अगर सर वो ये स्लोप चढ़ रही होती चढ़ रहा था। और किसी एक इंस्टेंट पे जाकर रुक जाती, बस वहीं तक हम टाइम लेते, ठीक है ना? ओके, डी में क्या है हो रहा है? सर डी में उसकी एक्सेलरेशन आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा हो रही है। होल्ड ऑन जी, अब मुझे बताएंगे इर्तजा, हारिस, अशल जी, लुक एट डी। Can any one of you tell me the difference between B and D? B is straight, D is increasing. Sir, B has a जी बेटा। uniform velocity. और हम वेरी गुड। D D में क्या हो रहा है? it is non-uniform velocity or acceleration. सर ये शाहिर है। मुझे लगा शायद अरहम बता रहा है। शाहिर रुक जाओ 2 मिनट। जी अरहम, अरहम के सिग्नल्स डाउन हो गए बेचारे के। चलो कोई बात नहीं। जी अशल, हारिस, कोई भी नहीं बोलेगा, सिटी गुम होगी सारों की। ऑल राइट, एनी वन ऑफ यू, व्हाई नॉट डी? व्हाट्स हैपनिंग इन डी? सर डी में आगे जाके ना सर क्योंकि सर बी में तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही थी ना, एक्सेलरेशन आपकी सेम थी। सर डी में ये हो रहा है कि एंड पे जाके वो एक्सेलरेशन आपकी एकदम से इंक्रीज हो रही है। सर वो हो नहीं सकता। एक्सेलेंट, शाबाश, वेरी गुड। और ई केस में उसका ऑपोजिट हो रहा है, ठीक है, और वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट हो रही है, ये भी नहीं है। गुड, ऑल राइट, शाबाश। Now look at question number 7. A stone is released from rest several meters above the ground. The air resistance may be negligible. All right. Now, which one of the following graphs best represents the distance time graph? बेटा ये velocity time नहीं है, distance time graph. पहले ग्राफ को देखे बगैर मुझे बताओ कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है सर। स्टोन जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, सर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। कवर कर रहा है सेम इंटरवल्स में। यस सर। यानी फर्स्ट 5 सेकंड्स में अगर उसने 10 मीटर्स किए, यस सर सेम है। उसकी स्पीड सेम है, इसका मतलब है सर उसकी स्पीड सेम होगी क्योंकि सर एयर रेजिस्टेंस वो नेग्लेक्ट कर रहा है। हाँ, तो स्पीड इन तुम सारे जो लाइक अलामे हो ना, जरा थोड़ी देर होल्ड योरसेल्फ। लो भाई, इन सारे बच्चों को जो बहुत बोलते हैं ना, उनका ख्याल है स्पीड सेम रहेगी, पत्थर को यहां से छोड़ा वो सेम स्पीड से जा रहा है नीचे। बाकी लोगों का क्या ख्याल है? होल्ड ऑन नाउ, होल्ड ऑन, बाकी बच्चे बताएंगे। I don't agree. You don't agree? Good, intelligent girl. Anybody else? सर आई टेल यू, सर आई टेल यू, उसका इंक्रीज जो होगा वो ये रिमूव कर दूंगा यहां से अगर आप बोली तो। चले, अभी मैंने आपको म्यूट कर दिए। सर क्या मैं अर्ज कर सकता हूँ कुछ? अभी आप बिल्कुल भी अर्ज नहीं करेंगे। अभी अरीबा, अशल, हादिया, हारिस, इर्तजा, मरियम, नेहा, ये लोग बोलेंगे। चलो बेटा, इट्स योर टर्न। Yeah. As it falls down. Excellent. The speed increases as the stone moves down because of the pull of gravity. ठीक है, जैसे ही छोड़ा था जीरो थी उसकी स्पीड, वेलोसिटी, फिर 1 सेकंड के बाद कितनी हो गई? 10। और अगले सेकंड में आफ्टर 2 सेकंड्स कितनी हो जाएगी? 20। फिर थर्ड सेकंड में 30। ये 10 के डिफरेंस से क्यों इंक्रीज आ रही है?
to gravity 10 meter per second square. Excellent. तो मैं जी निकाला हुआ है ना। Acceleration due to gravity is 10 meters per second square. स्क्वायर। हर एक सेकंड के बाद velocity 10 meters per second increase हो जाएगी. That's why we call this thing as the acceleration. The value of acceleration is 10 meters per second square. So speed या velocity उसकी increase हो रही है ना with every second. Yes, sir. Okay. तो फिर मैं अगर distance टाइम ग्राफ बनाऊं तो वो सेम उसका डिस्टेंस 0 होएगा, इंक्रीज होता जाएगा या बहुत ज्यादा इंक्रीज होएगा विद टाइम? कैसा कर्व बनेगा? Straight line बनेगी. ऐसा नहीं sir. ऐसा Yes sir. इंक्रीज होएगा फिर कांस्टेंट होएगा जब वो रॉक ग्राउंड को हिट करेगा। या ऐसा? Red वाला. ब्लैक, रेड, Red वाला। ब्लू, तीनों बना दिए मैंने. सर रेड I वाला। will go with red. ओके, दो बच्चे कह रहे हैं रेड. बाकी बच्चों का क्या ख्याल है? Ashal, Hadia, Haris, this is the time when you can give me the wrong answers even. I accept them, but do speak. गलत, सलत, ठीक, जैसा भी आ रहा है बोलो तो सही. बताओ, शाबाश. सर मेरा ब्लू कर दें सर. ओके, ये हरमैन है. यस सर. आई एग्री विद हरमैन. रेड वाले में हर सेकंड में उतना ही डिस्टेंस, हर सेकंड में सेम डिस्टेंस इंक्रीज चल रही है. और इसमें क्या चल रहा है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है. ठीक है सर, बट टाइम सर अगर देखा जाए तो सर एक जगह कांस्टेंट हो गया. चलो आओ बनाते हैं, देख लेते हैं, मिलके बना लेते हैं. हो सकता है रेड वाला ठीक ही हो जाए, मे बी मैं और हरमैन रॉन्ग हो जाएं. आ जाओ चेक कर लेते हैं. ये हमने स्टोन को ड्रॉप किया यहां से, वेलोसिटी 0, डिस्टेंस 0, ये इनिशियल वेलोसिटी है u. ठीक है बेटा, दिस इज ग्राउंड. यहां पे पहुंच के लेट्स सपोज आफ्टर सेवरल सेकेंड्स वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी? लेट्स सपोज आफ्टर 5 seconds v is question mark, d is question mark. बताओ जी, अगर g की वैल्यू 10 meters per second square है, initial velocity 0, तो आफ्टर 5 seconds how much distance it will travel? जल्दी से करके बताओ मुझे, शाबाश. मैं इसकी डिस्टेंस की बजाय हाइट ले रहा हूं. कौन सा फॉर्मूला यूज होएगा? इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, हाइट एंड ग्रेविटी. h is equals to ut plus half g t square. ये 0 हो गया, प्लस हाफ 10, 5 square means 25, 75, 125 meters. 125. शाबाश. तो ये हाइट कितनी आ गई जी? 125. 125 मीटर्स. अच्छा बेटा, अगर हाइट 125 मीटर है तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी? v कितनी निकलेगी? आओ देखते हैं. लास्ट इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh. तो 2 into 10 into 125 is equals to v square minus 0. 2500 का
V square is equals to 50. V equals to 50. V is equals to 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा बेटा जी, यहां पे इसकी वेलोसिटी होगी 50 मीटर्स पर सेकेंड फॉर द फर्स्ट 5 सेकेंड्स। मैंने आपसे यही कहा था ना, हर सेकेंड के बाद 10 का इंक्रीज आता जाता है। देख रहे हो 5 Yes, सेकेंड्स sir. के बाद वेलोसिटी कितनी होगी? 0 से 50 मीटर्स होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब फॉर द नेक्स्ट 5 सेकेंड्स, अगले 5 सेकेंड्स में, अब नेक्स्ट 5 सेकेंड्स के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ये फाइनल वेलोसिटी वी डोंट नो, बट नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में उसने हाइट कितनी ट्रेवल की होगी, कितना ड्रॉप हुआ होगा, वो ये हमने देखना है। तो टाइम इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। 250. कितना आ गया बेटा? 50. 50 से 5 और 100 हो जाएगी। ठीक है, आप कह रहे हो 250 कैलकुलेट किए या वैसे ही बता रहे हो? अभी वैसे ही बताया मैंने। नहीं बेटा, मतलब कि कैलकुलेट 5 सेकंड में 5 सेकंड में से अगर 125 है तो उसके बाद जो 5 सेकंड्स होंगे सर उसको ऐड कर दें भाई। सबमिट पे 2 कर देंगे तो सर आंसर आ जाएगा। ओके करके देख लेते हैं। H इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। H हमें फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी इज 50 इंटू 5 प्लस हाफ 10 इंटू 25। ठीक है, तो 50 इंटू 5 175। कितनी है बेटा? ये 175 आ गया आंसर। ये आ रही है 375 मीटर्स। बेटा पहले वाले 5 सेकेंड्स में उसने 125 मीटर्स कवर किया था, नेक्स्ट वाले 5 सेकेंड में 375 कवर किया है, तो वो यूनिफॉर्म है। हर टाइम इंटरवल के बाद वो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? नहीं कर रहा ना, बल्कि ज्यादा कर रहा है। ठीक है, सो उसका, क्योंकि उसकी वेलोसिटी हर सेकंड के बाद फर्दर इंक्रीज हो रही है, तो इट विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस, तो ये वाला कर्व बनता है। ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, बिकॉज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद एवरी सेकेंड। ओके, सो डिस्टेंस भी वो हर सेकेंड में ज्यादा ट्रेवल करना शुरू कर देता।